हेलो मेरे प्यारे बच्चों मैं शिवगोपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएफ क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th आपका विज्ञान का चैप्टर 5 जैव प्रक्रम इसके दोस्तों सभी हम एमसीक्यू करवाने वाले हैं। दोस्तों यह इस बार आपका ये चैप्टर 5 का जैव प्रक्रम है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हुआ करता था, यानी कि चैप्टर 5 आपका तत्वों का वर्गीकरण हुआ करता था एक चैप्टर, वो दोस्तों इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए दोस्तों चैप्टर 5 आपका जैव प्रक्रम हो गया है। तो दोस्तों जैव प्रक्रम के दोस्तों हम सभी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो पहला दोस्तों आपका एमसीक्यू क्या दिया गया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो मनुष्य का वृक्क है वो किससे संबंधित है, पोषक से संबंधित है कि श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से। तो जो आपका वृक्क है वो उत्सर्जन से संबंधित है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 2 आपका दिया गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आपका जो पादप होता है उसमें जाइलम का क्या काम होता है, जल का वहन करना होता है कि भोजन का वहन करना होता है कि अमीनो अम्ल का वहन करना होता है कि ऑक्सीजन का वहन करना है। जो पादप में आपका जाइलम पाया जाता है वो जल का वहन करता है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 3 आपका दिया गया है कि आपसी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है, एटीपी के कितने अणु उत्पन्न करता है। तो पहला आपका दिया गया है 32 अणु, दूसरा दिया गया है 19 अणु, तीसरा दिया गया है 38 अणु, चौथा दिया गया है 83 अणु। आपका 38 अणु उत्पन्न करता है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 4 आपका दिया गया है कि श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि हम जो श्वसन करते हैं उसमें जो बाहर वायु निकलती है उसमें ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। पहला आपका दिया गया है 17%, बी नंबर दिया गया है 21% और सी दिया गया है 11% और डी दिया गया है आपका 25%। तो कितनी आपकी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, आपकी 17% होती है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 5 आपका दिया गया है कि श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया था कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, इसमें पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो पहला आपका दिया गया है 0.03%, बी नंबर दिया गया है 0.04%, सी नंबर दिया गया है 4% और डी नंबर दिया गया है 2.4%। तो दोस्तों कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, आपकी 4% होता है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 6 आपका दिया गया है कि श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है, जो हम श्वसन क्रिया करते हैं उसमें मानव शरीर में क्या होता है। पहला आपका दिया गया है कोशिकाओं का निर्माण होता है, बी नंबर दिया गया है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, सी नंबर दिया गया है कि प्रोटीन का निर्माण होता है और डी नंबर आपका दिया गया है ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो दोस्तों जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें मानव शरीर के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 7 आपका दिया गया है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। आपका जो पादप है उसमें जाइलम का क्या काम होता है। पहला आपका दिया गया है जल का संवहन करना, दूसरा दिया गया है अपशिष्ट पदार्थों का संवहन करना, सी आपका दिया गया है भोजन का संवहन करना, डी आपका दिया गया है अमीनो अम्ल का संवहन करना। तो पादपों में जाइलम का काम होता है जल का संवहन करना, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 8 आपका दिया गया है कि जल में घुलनशील होता है, जल में आपकी कौन सी विटामिन घुलनशील होती है। पहला आपका दिया गया है विटामिन ए, बी नंबर है विटामिन डी, सी नंबर है विटामिन के और डी नंबर आपका है विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, आपका विटामिन सी होता है, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 9 आपका दिया गया है वृक्कों का कार्य है, जो वृक्क होते हैं उनका क्या काम होता है, श्वसन करना होता है कि परिवहन करना होता है कि उत्सर्जन करना होता है कि पाचन होता है। तो दोस्तों वृक्कों का आपका काम होता है उत्सर्जन करना, जो मल मूत्र होता है उसका त्याग करना, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा उत्सर्जन। प्रश्न 10 दोस्तों आपका दिया गया है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, जो फेफड़े हैं उससे शुद्ध रक्त कहाँ आता है आपका। पहला आपका दिया गया है बाएं अलिंद में आता है, बी दिया गया है दाएं अलिंद में आता है, सी दिया गया है बाएं नीलय में आता है कि दाएं नीलय में आता है। तो आपका कहां पर आता है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा, बाएं अलिंद में आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आपका बाएं अलिंद में आता है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और सब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको दोस्तों वहां पर फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रश्न 11 आपका दिया गया है कि बोमेन संपुट किसका भाग होता है, जो आपका बोमेन संपुट होता है वो किसका भाग होता है। पहला आपका दिया गया है उदर का होता है, दूसरा दिया गया है यकृत का होता है, सी नंबर आपका होता है अग्न्याशय का और डी नंबर बताया गया है कि वृक्क का। तो बोमेन संपुट आपका वृक्क
का भाग होता है, ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 12 आपका दिया गया है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। पहला आपका दिया गया थ्रोम्बिन के कारण, बी नंबर दिया गया हीमोग्लोबिन के कारण, सी नंबर दिया गया है थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण और डी नंबर आपका दिया गया है फाइब्रिन के कारण। तो दोस्तों इसमें फिर सिंपल पूछा गया है कि जो हमारा रक्त होता है, जो खून होता है, वो लाल क्यों होता है, किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त हमारा लाल होता है। प्रश्न 13 आपका दिया गया है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक दांतों की संख्या होती है। आपके जो प्रत्येक जबड़े होते हैं उसमें चौवर्णक दांतों की कितनी संख्या होती है। पहला आपका दिया गया है 2 होती है, बी दिया गया है आपका 4 होती है, सी दिया गया है 6 होती है और डी दिया गया है 8 होती है। तो चौवर्णक आपके कितने होते हैं, आपके 6 होते हैं, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 14 आपका दिया गया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, आपका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो उत्तरदायी किसका है, सोचने के लिए है, दूसरा दिया गया है हृदय स्पंदन के लिए है, सी है आपका शरीर का संतुलन के लिए है कि इनमें से सभी। तो दोस्तों जो हमारा मस्तिष्क होता है वो सभी के लिए होता है, सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी हमारे दिमाग का यूज होता है। आपका डी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 15 आपका दिया गया है कि पोषण के स्वपोषी वृद्धि के लिए आवश्यक है, यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अगर कोई पौधा है जो पोषण करता है, अगर वो स्वपोषी है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है। उसे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी उसे सभी चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें 16 आपका दिया गया है कि जठर स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं, यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है जो जठर स्रावित करती हैं वो ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं। पहला आपका दिया गया है अमावस्या में, दूसरा दिया गया है क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में और सी नंबर आपका दिया गया है यकृत में और डी नंबर दिया गया है बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में। तो दोस्तों जठर स्रावित करने वाले ग्रंथियां आपके कहां होते हैं, आपके अमाशय में होती हैं, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 17 आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। इसमें पूछा गया है ऐसा क्या है जो जंतुओं में केवल पाया जाता है। पहला आपका दिया गया है श्वसन जंतुओं में पाया जाता है, बी आपका तंत्रिका तंत्र और सी आपका हार्मोन और डी आपका वृद्धि। तो दोस्तों जंतुओं में क्या पाया जाता है, आपका तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 18 आपका दिया गया है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है, जो क्लोरोफिल होता है वो क्या अवशोषित करता है, जल अवशोषित करता है, बी आपका दिया गया है खनिज पोषक अवशोषित करता है, सी आपका दिया गया है प्रकाश ऊर्जा के, डी आपका ऑक्सीजन। तो क्लोरोफिल आपका क्या अवशोषित करता है, आपका प्रकाश अवशोषित करता है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 19 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। पूछा गया है जो विषमपोषी नहीं है, तो विषमपोषी कौन होते हैं, जो खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं। तो आपका ए नंबर हो जाएगा फफूंदी, ये खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। बी नंबर आपका है फीताकृमि, सी नंबर आपका है ईस्ट और डी आपका है मनी प्लांट। तो दोस्तों ये जो तीन आपके दिए गए हैं फफूंदी, फीताकृमि और ईस्ट, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, ये विषमपोषी हैं। और दोस्तों इसमें पूछा गया है कि विषमपोषी नहीं है, तो आपका जो मनी प्लांट है ये विषमपोषी नहीं होता है, ये अपना खाना स्वयं बनाता है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 20 दोस्तों आपका पूछा गया है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। एडीपी को कहते हैं कि एटीपी को कहते हैं कि एएमपी को कहते हैं कि पाउरुबिक अम्ल को कहते हैं। तो ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, आपका एटीपी को कहते हैं, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बड़े सिंपल तरीके से आपका क्लास 10 विज्ञान चैप्टर 5 के सभी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट वाले देख लिए हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 4, 3, 2 और 1 के आपके इंपॉर्टेंट वाले बहुविकल्पी करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो उस प्ले लिस्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।